टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, इंक्रीज इन रिडक्शन पोटेंशियल। जितना ज़्यादा एसआरपी होगा, जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगी, वो खुद रिड्यूस होगा। टेंडेंसी फॉर सेल्फ रिडक्शन इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। But the standard condition 1 molar 1 pressure and temperature is any constant temperature but taken as what 200 Kelvin। ये सब पढ़ा दिया था मैंने क्लास में। Discuss this also। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार पढ़ लीजिए। It's an arrangement of electrodes increasing or decreasing out of the potential। तो लिथियम प्लस से लिथियम बनना एसआरपी है, उसकी एसओपी क्या होगी? प्लस 3.01। अगर एसओपी जाता तो टेंडेंसी फॉर सेल्फ ऑक्सीडेशन is more, reducing power is what? More। So lithium is the strongest reducing agent in solution। मेटल्स हैविंग नेगेटिव एसआरपी तो बता चुका हूँ, जिसका एसआरपी ज्यादा उसको बना देंगे कैथोड, जिसका एसओपी ज्यादा उसको बना देंगे एनोड। ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता चुके हैं। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड डेल्टा जी, ये फ्री एनर्जी। तो W इक्वल टू NFE। NF मतलब यहाँ पे चार्ज है, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, n मोल्स की चार्ज क्या हो गई? n इंटू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? 96500 कूलम। और E इज द पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। Decrease in Gibbs energy is equal to work done by galvanic cell। So work done by galvanic cell will be what? Minus W, that is minus NFE। बता चुके हैं, इसका यूज बता चुके हैं लास्ट क्लास में। कंडीशन फॉर डिसप्रपोर्शनेशन, अब ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है। डिसप्रपोर्शनेशन जैसे Cu प्लस का, तो Cu प्लस से Cu बनना, Cu प्लस से Cu2 प्लस बनना, Cu प्लस से Cu2 प्लस प्लस Cu बनना, ये डिसप्रपोर्शनेशन है। बेसिकली इसका जो ई नॉट सेल होगा, इट्स अ कंप्लीट सेल रिएक्शन। ई नॉट सेल शुड बी व्हाट? पॉजिटिव। So that delta G naught equal to minus NFE naught becomes what? Negative। तो बेसिक सा पार्ट है। तो Cu प्लस से Cu बनना, ये क्या होगा? E नॉट RP, E नॉट OP, और यहाँ पे E नॉट सेल, E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट RP ऑफ कैथोड प्लस E नॉट RP ऑफ एनोड। ये पूरा पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल। Concentration cell, both electrodes of a galvanic cell are same but maintained at different potential। तो अब देखो यहाँ पे कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही है। यहाँ पे ये क्या होगा? E नॉट OP। यहाँ पे क्या होगा? ये E नॉट RP। बट दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, M से Mn प्लस बनना है, Mn प्लस से Mn बनना। इट इज नथिंग बट माइनस E नॉट OP जो हमने ऊपर यूज किया था। तो दोनों को ऐड करोगे, M तो कैंसिल होगा बट Mn प्लस कैंसिल नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग, वो कैंसिल नहीं होगा बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। Mn प्लस C2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कैंसिल कभी नहीं करनी है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हुआ तो। ये कहाँ का है? कैथोड का। गिविंग Mn प्लस C1, ये कहाँ का है? एनोड का। इसका Q क्या होगा? C1 अपॉन C2। तो E सेल इक्वल टू नॉट सेल।
फ्रॉम दिस ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट ओपी एनोड प्लस ई नॉट आरपी कैथोड, दैट इज ई नॉट ओपी माइनस ई नॉट ओपी, दैट इज जीरो। ई नॉट सेल जीरो होती है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, प्लस फिर इतना कर लेते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू जीरो फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल, ई सेल इक्वल टू दिस। अब ई सेल को पॉजिटिव चाहिए ताकि डेल्टा जी लेस देन जीरो हो, तो C2 विल बी मोर देन C1। सेम यहाँ देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, जब इसको आप ऐड करोगे तो कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल होगा, तो concentration and pressures are what different, so you have to write everything, सब लिखना पड़ेगा जब ऐड करेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। H2 का प्रेशर क्या है P1, कहाँ का है ये एनोड का, प्लस H प्लस क्या है C2, ये कहाँ का है कैथोड का, ये H प्लस C1 कहाँ का है एनोड का, हाफ H2 कहाँ का है कैथोड का। तो जब आप Q लिखेंगे, Q क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट C1 इंटू P2 रेस टू हाफ C2 इंटू P1 रेस टू हाफ। दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, और वैसे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक मिनट दो लगा करो। यहाँ पे दोनों है। अब आपको यहाँ पे और ऐड करता हूँ इंफॉर्मेशन। कॉन्सेंट्रेशन सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो नाम है वो डिफरेंट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, C1 C2, C1 नॉट इक्वल टू C2 बट P1 इक्वल टू P2। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब रॉड पे गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो P1 नॉट इक्वल टू P2 बट C1 इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 का मतलब सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, दोनों को सेम इलेक्ट्रोड में आप डिप कर दीजिए। वही लिखा भी है C1 इक्वल टू C2 देन P1 ग्रेटर देन P2 फॉर ई सेल। C1 C2 कैंसिल हो जाएगी, ई सेल ग्रेटर देन 0 और ई सेल ग्रेटर देन, जब C1 C2 हो इक्वल, जब P1 P2 हो इक्वल, तो नाम वहां से लिख देंगे, क्या नाम है इसका, ये सेक्शन कर चुके हैं, KSP वाला पार्ट है। अब वेरिएशन ऑफ ई सेल विद टेम्परेचर, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो डेल्टा जी का माइनस इनफिनिटी फॉर्मूला होता है डेल्टा एच टी डेल्टा एच, और अगर डिवाइड करेंगे इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस डेल्टा एच अपॉन एन एफ इंटू टी। और डेल्टा एस अपॉन एन एफ
होता है डेल ई अपॉन डेल टी। कैसे होता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिएगा, देखिएगा, जानते हैं आप डी जी इक्वल टू होता है वी डी टी माइनस एस डी टी। एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डी टी। तो डी जी अपॉन डी टी, डी जी अपॉन डी टी विल बी माइनस एस। इसको ऐसा लिखते हैं, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, पी कांस्टेंट कर दिया। अब जी को डेल्टा से रिप्लेस करो तो एस भी डेल्टा से रिप्लेस हो जाएगा। अब डेल्टा जी किससे होता है, माइनस एनर्जी, एन एफ कांस्टेंट। तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस। therefore del E upon del T will be delta S upon L। और डेल E upon del T को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर डिफरेंशिएट ई का एक्सप्रेशन दे देंगे तो आप डिफरेंशिएट करके आप डेल E upon del T निकाल सकते हैं। तो ई दिया हुआ है तो डेल E upon del T निकाल लिया, डेल्टा एस निकल गया, डेल्टा जी निकल गया। अगर ई दिया हुआ है तो फिर डेल्टा एच भी निकल जाएगा। सारे टर्म निकाल सकते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस निकाल सकते हैं फॉर अ गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ तक तो आपके गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड सारी चीजें हो गए। नेक्स्ट आता है बैटरीज। बैटरीज, कमर्शियल गैल्वेनिक सेल, कमर्शियल गैल्वेनिक सेल। तो इससे बेटर जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको आपके बुकलेट में मिल जाएगी। देखिए बैटरीज, तो बैटरीज नहीं है, बैटरीज में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल ही होता है। व्हेन गैल्वेनिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन अ हायर वोल्टेज, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी। सिंपल। The primary cells are those which can be used so long the active materials are present. Once they get consumed, the cell will stop functioning and cannot be reused. तो प्राइमरी बैटरी क्या होती है, उसको दोबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियसली। अगर केमिकल रिएक्शन होने के लिए सारे रिएजेंट्स खत्म हो जाए, रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए, रिडॉक्स करने के लिए केमिकल रिएजेंट्स भी खत्म हो जाए, तो सेल भी खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी काम करना। वही होता है प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, उसको फिर से रिचार्ज करके फिर से वो रिएजेंट जनरेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी बैटरीज में पहला टाइप है ड्राई सेल। अब मैं आपको बताऊं करना क्या होगा आपको। अभी तक तो आपको याद करने की ज्यादा कुछ स्ट्रेस दिया नहीं मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिकॉज मेथड इज सेम, कैथोड एनोड नेट सेल फर्स्ट इक्वेशन। इसमें जो एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो सब याद करने पड़ते हैं। तो एनोड इसमें जिंक कंटेनर है, कैथोड कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाई MnO2 एंड कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट NH4 एंड Cl2। अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या रिडक्शन। तो जिंक से Zn2 प्लस बन रहा है, MnO2 से MnO बन रहा है। समटाइम्स कहीं आपको ये और Mn2O3 भी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे +4, यहाँ पे +3, रिडक्शन हो गया, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो गया। इसकी पोटेंशियल 1.5 होती है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, बट जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। नर्स्ट इक्वेशन में आयंस होंगे, बिकॉज आयंस दिख रहे हैं, तो पोटेंशियल भी धीरे धीरे कम होगी और फाइनली खत्म हो जाएगी। Zn2 प्लस फॉर्म हो रहा है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट है मर्क्यूरी सेल या बटन सेल, बटन सेल भी कहते हैं इसको।
अब जानते हो रिस्ट वॉच पहनते हैं, बटन रहती है, छोटी छोटी बटन जैसी बैटरी होती है, उसी की बात करते हैं। या कार का जो की होता है उसमें बटन रहता है, बटन सेल रहता है। They are used in small equipment like watch, hearing aids like this. अमलगम, जिंक अमलगम फॉर्म है, एनोड है, यहाँ पे 0 से +2 हो रहा है, मर्क्यूरी का +2 से 0 हो रहा है, तो वही कैथोड एनोड रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट की जो रिएजेंट्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट इज द डिफिकल्ट वाला पार्ट। ओवरऑल रिएक्शन में एक भी आयंस है क्या वैष्णव, बोलो। नहीं ओवरऑल सर। रिएक्शन में एक भी आयंस है क्या, बताइए। नहीं सर। एक भी आयंस नहीं है, और एक भी आयंस नहीं है, इसका मतलब जो हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, हेलो, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन में आयंस ही नहीं आएंगे। अगर नर्स्ट इक्वेशन में आयंस नहीं आएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, क्यू विल बी कांस्टेंट, क्यू फिक्स रहेगी ना, बोलो। यस सर। आयंस आएंगे तो ही आयंस का वैल्यू, रिएक्शन में रिएक्शन तो हो रही है, इन द रेडॉक्स रिएक्शन सेल में रिएक्शन हो रही है, पर आयंस नेट रिएक्शन में नहीं दिख रहे हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्यू विल बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट। क्यू कांस्टेंट तो सेल कांस्टेंट रहेगा। वेयर एज इन ड्राई सेल क्या था कि आयंस थे तो आयंस चेंज होंगे विद टाइम, बट यहाँ पे तो नेट नेट रिएक्शन में तो आयंस है ही नहीं, तो सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होती है और रिमेन्स कांस्टेंट रहती है जब तक जाने उसमें उस बैटरी में, फिर सेल कांस्टेंट रहती है पोटेंशियल। आप गौर करना, जो वॉल क्लॉक होता है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, स्लोली चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वटेवर इरेगुलर चलता है, बिकॉज उसकी बैटरी का पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जो रिस्ट वॉच होती है उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी स्लो नहीं चलता, वो चलते चलते 2-3 साल में क्या होता है, बंद हो जाता है। डिड यू एवर एक्सपीरियंस इट, बताओ। यस सर। तो आपने अगर गौर किया होगा कि जो, हेलो, तो रिस्ट वॉच में जो होती है उसमें कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है ना, वो आपका हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट रहेगा, उसकी पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। तो ये रिएक्शन याद करने हैं वैष्णव, पहली बार आपको भी टफ करने की बोला, याद करने के लिए। तो सेकेंडरी बैटरी में रिचार्ज कर सकते हैं। दो तरह की लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर वही कैथोड एनोड रिएक्शन हो गए, तो आपको याद रखना है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में देखो, अभी आपको लेड स्टोरेज बैटरी पूरी याद करने के लिए बोलूंगा। एनोड लेड का है, तो एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, देखो पीवी से पीवीएसओ4 बराबर 0 से +2। कैथोड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, पीबीओ2 का है, पीबीओ2 कन्वर्टेड टू +4 टू +2। पीबीओ2 तो +4 है, और +4 कम स्टेबल होती है, +4 लेड का क्या होता है, कम स्टेबल, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या बनना चाहेगा, +2 बनना चाहेगा, तो +4 से +2 रिडक्शन हो गया। लेकिन 4H प्लस प्लस H2SO4 हो रही है। इवन आई विल टेल यू कि H2SO4 जो एक्वस लिखा है हमने, उसको आयंस के फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बिकॉज सॉल्यूशन में वो स्प्लिट रहेंगे, आयंस के फॉर्म में रहेंगे, वो लिखा हमने। तो दोनों को ऐड करोगे तो सल्फेट सल्फेट ऐड हो गए, H+ आ गया, पीवी सॉलिड प्लस PbO2 हो गया, और दोनों तरफ PbSO4 ही बन रहे हैं, तो ऐड हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैंसिल हो गया। ये हो गया रिएक्शन किसके लिए, डिस्चार्जिंग के लिए, जब वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही आप रिचार्ज करोगे, रिचार्ज करने का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल मुझे मिल रही थी सेल से, उससे ज्यादा पोटेंशियल दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, बदल गई। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने ज्यादा पोटेंशियल दिया, अपोजिट डायरेक्शन में दिया तो बदल गया। हेलो, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। पर जो एनोड में रिएक्शन हो रहा था उसको अपोजिट कर दो तो वो, एनोड पे ऑक्सीडेशन था, उसको अपोजिट कर दो तो वो हो जाएगा रिडक्शन, वो कैथोड पे हो जाएगी, तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। दैट इज रिचार्जिंग, इट विल बी नोन एज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब ही क्या है, वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, और लोग बाहर से सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी,
उसके कारण आपका, हेलो, उसके कारण आपका रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, फोर्स कर रहे हैं, डेल्टा जी क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इज योर डेड स्टोरेज बैटरी। प्लीज लर्न दिस रिएक्शन, सब रिएक्शन याद करिए और बिना देखे एक बार नोटबुक लिखिए। पक्का पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज क्या है, सब कुछ पूछ लेंगे। प्लीज राइट इट। हो गया, डन। नेक्स्ट फ्यूल सेल। फ्यूल सेल भी बैटरी जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है कि बैटरी में हम रिएजेंट्स को भर देते हैं, रिएजेंट्स आर रिएक्टिव, तो हमें फिर से प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, खत्म हो गया तो फेंक दिया। फ्यूल सेल में जो रिएजेंट्स होते हैं हम सप्लाई करते रहते हैं, फ्यूल सेल में सप्लाई करते रहते हैं। A fuel cell differs from an ordinary battery in the sense that the reactants are not contained inside the cell but are externally supplied from external reservoir. Fuel cell is used in space vehicles, Apollo space program, and in this cell the two gases are supplied from external sources. Now, जैसे जो हम एग्जांपल यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर गैस आल्सो। मिथेन 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 की बात कर लें, मिथेनॉल की बात करें, मिथेनॉल हो तो क्या होगा, मिथेनॉल हो तो क्या होगा, CH4+O2। तो फ्यूल का मतलब ही क्या है कि उसको हम बर्न करेंगे और एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, उसी एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अच्छा आप बताओ, ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं, वैष्णव बोलो। यस सर। अगर ऑक्सीडेशन है तो ये रिडॉक्स है, रिडॉक्स ही हुआ ना। यस। CH4 का ऑक्सीडेशन है तो रिडॉक्स हो गया। अगर रिडॉक्स हो गया तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, CH4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अगर मैं इन दो रिएक्शन को सेपरेटली कर लूं, तो जो इनके ओवरऑल कर दूं तो भी एनर्जी रिलीज होगा, सेपरेटली कर लूं तो भी एनर्जी रिलीज होगा, बट उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में।
दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूल सेल। तो जो हमारा एग्जांपल है यहाँ पे H2O2 फ्यूल सेल, H2 को बर्न कर रहा हूँ, H2 गेटिंग ऑक्सीडाइज, O2 गेटिंग रिड्यूस्ड। दूसरे फ्यूल सेल में O2 गेटिंग रिड्यूस्ड, अदर फ्यूल विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो O2 plus 2 H2O गिविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट का हाँ ठीक है, सॉरी। H2 ऑक्सीडाइज हुआ, O2 रिड्यूस हुआ। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी है? KOH। एफिशिएंसी 70% होती है जो इन्फॉर्मेशन है, तो पॉल्यूशन फ्री होती है। थर्मल पावर प्लांट से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसकी 40% एफिशिएंसी होती है और पॉल्यूशन भी होता है उसमें। प्लस H2O के बनने के कारण वाटर जो रिलीज होगी, वो वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। So they are the benefits of this cell. कोरोजन, कोरोजन सेल में सब जानते हैं कि रस्टिंग होती है। It involves the redox reaction and formation of an electrochemical cell on the surface of iron or any other metal. कोरोजन किसी का भी हो सकता है। कोरोजन बेसिकली होती क्या है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको पता होगा रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.X2O। वैष्णव, आर यू देयर? Yes, sir. तो यहाँ पे हुआ क्या? देखो ये मेटल पीस है, आयरन पीस है, तो मेटल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रही है, और पैरेलली एक रिडक्शन भी तो होना चाहिए। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि H+ कहाँ से आ रहा है? तो H+ मिलता है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन CO2 से। तो हम एटमॉस्फेयर क्या मिलता है मुझे? CO2 मिलता है। CO2 एसिडिक ऑक्साइड होती है। H2O कहाँ से मिलता है? मॉइस्चर से, मॉइस्चर से मिलता है। और H2CO3 एसिड है, और एसिड के इट विल गिव H+। तो H+ का सोर्स क्या है? CO2 गैस है। ओवरऑल रिएक्शन ऐड किया तो 1.67, पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव, बड़े आराम से होगा। अगर E0 पॉजिटिव है तो डेल्टा G0 क्या हो गई? नेगेटिव। डेल्टा नॉट क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है ना? हेलो, क्लियर है? डन। Yes, sir. अब जो Fe2+ बना, वो रस्टिंग अभी तक हुआ नहीं। Fe2+ फर्दर क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर, तो जाकर रस्टिंग बोलते हैं। अगर मैं रस्टिंग रोकना चाहता हूँ तो Fe को ऑक्सीडाइज होने से रोकना पड़ेगा, और Fe को ऑक्सीडाइज होने रोकना रोकना पड़ेगा तो Fe के साथ मुझे एक दूसरा मेटल अटैच करना पड़ेगा, जो मेटल उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसकी टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन क्या होगी? ज्यादा। Hence we are using what zinc. Zinc is more electropositive than Fe, इसलिए उसको यूज कर लेते हैं। प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो लिखा भी है, टेंडेंसी फॉर जिंक टू गेट ऑक्सीडाइज मोर देन आयरन, इट गेट्स ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस। जिसकी मेटालिक प्रॉपर्टी, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगी, उसकी टेंडेंसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन की होगी, रिडक्शन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ तक सारे क्लियर है? हेलो, Yes, क्लियर sir. है यहाँ तक? तो जिंक का एक लेयर लगा देंगे तो आयरन मेटल बच जाएगा ना।
जिंक का सरफेस लगा देंगे तो जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज। उस तरह हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट में क्या होती है, ब्लॉक्स Mg के ब्लॉक्स लगा देते हैं। Mg के ब्लॉक्स लगा देंगे तो रस्टिंग किसकी होगी, Mg विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, आयरन विल नॉट पार्टिसिपेट। तो आपका जो रस्टिंग वाला पार्ट है शिफ्ट का वो बच जाता है, शेप हो जाती है। Mg इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। डन, सब लोग क्लियर? यस हेलो, सर। क्लियर है? ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल पढ़ना जरूरी है इसके सारे। जैसे होमवर्क पढ़िएगा धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम अभी खत्म जस्ट हुआ है। ये क्वेश्चन करिए, इसमें मुझे तो आपको सेल पूछ रहा है, सेल क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। हमें आपको हाफ रिएक्शन दिखानी है, हाफ रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन सब दिखाना है। प्लीज राइट प्रॉपर्ली। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। यू think about the half reaction, write the half reaction, then add the reaction, then think about the cell representation. Please send me, send करिएगा मुझे। डेफिनेटली कैथोड एनोड में आप डिवाइड कर सकते हैं। इट विल बी लिटिल टफ, थोड़ा टफ हो सकता है। सर H2 ऑक्सीडाइज होगा ना एनोड पे। मैं लिखो ना बेटा, तो देखो सिंपल बात है ना, H2 से H प्लस बन रहा है, ऑक्सीडाइज ही होगा ना, है ना। सर एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन और ये ओवरऑल। एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सेल कौन सा है, सॉरी हाफ सेल कौन कौन से हैं,
कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, और फिर सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बस। बस ये क्या लिख लेंगे, ई नॉट ओपी पर ये होती क्या है, जीरो। कैथोड का रिएक्शन क्या लिखा, कैथोड का रिएक्शन क्या लिखा, Ag और plus कैथोड, Cr plus E gives Ag अब plus देखो Cl. सोहम फॉर्म में आया ना, कहाँ थे तुम सोहम अभी तक, नहीं सर था इधर ही. बहुत बढ़िया। अब मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि आंसर फट से मिलेगा, पर मिला। सर इधर AgCl के जगह Ag प्लस लिखा था मैंने, और नहीं लिख Ag सकते ना, प्लस नहीं लिख सकते ना, कब लिख सकते हैं, जब यहाँ पे सोहम क्या हो, Aqueous. एक्वस है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, जब मैं रिएक्शन लिख दिया था तो नाम बताओ, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, ऐसा रिएक्शन कब लिखा था। सो हम वेट, वी आर वेटिंग अगेन। सिर्फ ये सिंपल 10 पेज के नोट्स को भी पढ़ेंगे तब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन जाएगी, मतलब गैल्वेनिक सेल बन जाएगी। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे AgNO3 रहता तो Ag प्लस Ag बनता, समझ गए, तो AgCl सॉलिड दे दिया, मतलब कंफर्म कौन सा इलेक्ट्रोड है। यहाँ Cl को Cl इज एक्सपेक्टेड अराउंड बट कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय, one is aqueous, one is solid, how will you cancel it, understood। यस सर। बोलो, तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड हो गया, तो यहाँ पे तो दिस अ वेरी टफ क्वेश्चन, अज्यूम टू बी टफ क्वेश्चन, बट तो टफ तो क्या ही है, देखिए। अच्छा, इसका इनवर्ट आरपी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग व्हिच फॉर्मूला, दिस वन, सही है ना। इनवर्ट आरपी ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, इनवर्ट आरपी ऑफ मेटल मेटल एंड इलेक्ट्रोड, उसी इलेक्ट्रोड का, उसी मेटल का, प्लस जो केस पे यूज हो रही है, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट यूज हो रही है उसकी केस पे होगी, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट हो रही है उसकी केस पे होगी। नाउ इफ यू ऐड दिस, अगर वही यहाँ पे मैंने NaCl aqueous लिखा रहता तो NaCl प्लस को Na प्लस और Cl में स्प्लिट करता और Cl कैंसिल हो जाती, यहाँ नहीं कर सकते। नाउ दिस रिएक्शन इज दिस सॉलिड प्लस हाफ H2 gas giving H plus aqueous plus Ag solid plus Cl minus। Now tell me, if I talk about anode, तो anode कौन सी होगी, प्लैटिनम H2 H plus, कैथोड क्या होगा, है ना, बोलिए, प्लैटिनम यही होगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अब मैक्सिमम केसेस ये होगा ना, सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। मैक्सिमम क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज। लेकिन ऐसा ऊपर कोई भी रिप्रेजेंटेशन है क्या, बोलो, ऐसा एक भी नहीं है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, इसका रिएक्शन क्या होगा, बस। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सी और डी में हो सकता है, जीसीएल दिख रहा है मुझे, पर डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी में H प्लस ही नहीं है, डी में H प्लस है क्या, नो सर। बताइए, है ना, इन डाउट बोलो। अब H प्लस का सोर्स HCl हो सकता है, और Cl माइनस का सोर्स भी क्या हो सकता है, HCl। हेलो, यस। तो होना क्या चाहिए था आंसर, PtH2 HCl, ऐसा भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, पर दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम है, कैन वी अज्यूम दैट कि बोथ द इलेक्ट्रोड्स PtH2 इलेक्ट्रोड है, AgCl Ag इलेक्ट्रोड है, डिप्ड इन व्हाट, Cl माइनस, डिप्ड इन व्हाट, H प्लस, तो वी कैन आल्सो राइट PtHCl, देखिएगा AgCl। अब आप बोलेंगे सर सॉल्ट ब्रिज कहाँ है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड किसमें डिप कर दिया मैंने, बोलो,
HCl HCl। एक में डिप किया मैंने AgCl वाला, ये Ag है, ये AgCl का पेस्ट, और ये क्या है, क्या पास करा रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस, है ना, बोलो। यस सर। तो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर ये होना चाहिए था, और उसमें एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा। चलो सी को उठा लेते हैं, समझते हैं सी को, एनालिसिस करते हैं सी में क्या गलती है। इसका आंसर ही गलत है, तो है ही नहीं हुआ ऑप्शन। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो कंप्लीट हो रही है, पर सिल्वर इलेक्ट्रोड जो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। हो रही है क्या बताओ, नहीं हो रही है, बोलो। नो सर। नहीं हो रही है, तो अगर मैं यहाँ रब कर दूं, और यहाँ पे लगा दूं, तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट तो कंप्लीट हो रहा है, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या बताइए। नो तो दोनों ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ही गलत है। तो होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था सबसे प्यारा, और ये भी नहीं हुआ तो ये होना चाहिए था। इसमें सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं। समझ में आया सबको, क्योंकि HCl is a source of H plus as well as source of what, Cl minus, so it can be, the electrolyte can be used for both the electrodes। समझ गए सब लोग, हेलो। यस सर। It's a tough question, it's a really tough question, please write। एनालिसिस को लिखिए अच्छे से, एनालिसिस क्या किया हमने, दो हाफ लिखा, दोनों को ऐड किया, फिर हमने सेल रिप्रेजेंटेशन किया, H प्लस का सोर्स HCl, Cl माइनस का सोर्स भी HCl। तो हमने ऑप्शन तो निकाल दिया कि सी ही हो सकता है बेस्ट पॉसिबल आंसर, बट वो भी नहीं हो सकता बिकॉज सॉल्ट ब्रिज डाला हुआ था। तो सॉल्ट ब्रिज डालेंगे तो दोनों तरफ HCl होना चाहिए था, और क्वेश्चन में एक तरफ सॉल्ट ब्रिज डाला हुआ है, एक ही तरफ HCl है। फिर हमने सोचा कि चलो दूसरे का देखते हैं, ये पॉसिबिलिटी थी, ये भी दोनों नहीं हो सकता, होना बेस्ट पॉसिबल कौन सा था, ये वाला सबसे अच्छा है, कोई गलती नहीं होगी। तो अगर मैं ये भी उसको लिख दूं, ये भी लिख दूं अगर, तब भी चलेगा, बिकॉज हमने क्या किया, HCl से H प्लस यूज कर लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, और Cl माइनस यूज कर लेंगे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के लिए। एनी डाउट, बोलिए बोलिए। नो सर। प्लीज राइट प्रॉपर्ली बेटा, इट्स अ टफ क्वेश्चन, टफ क्योंकि एनालिसिस टफ था, अब कुछ टफ नहीं रहा।
हो गया विष्णु, डन। यस सर। ठीक है, ये भी हो गया माया। ये वाला करिए 17 नंबर, 17 नहीं, 11 नंबर बता दीजिए। 11 किया गया पहले हमने। हो गया, फर्स्ट बताओ। 11 हुआ, हाँ बेटा 11 हुआ। नहीं सर। क्यों? देखो यही सब तो गड़बड़ कर देते हो। प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? ए नॉट सर सेल वो मैक्सिमम। समझा, मतलब ढूंढ रहा हूँ 4 ऑप्शन। ओ तो ऑलरेडी हो जाएगा। ए नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है बताओ? ए नॉट ओपी एनोड प्लस ए नॉट आरपी कैथोड। किसको एनोड बनाओगे जिससे ए नॉट सेल ज्यादा मिले? इसका ए नॉट ओपी ज्यादा होगा। किसका ए नॉट ओपी ज्यादा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितनी है? 0.76। सबसे ज्यादा ए नॉट ओपी किसका है? जिंक का। का। सबसे ज्यादा ए नॉट आरपी किसका है? ए नॉट आरपी के लिए सारी वैल्यू क्या कर दोगे? बोलो।
यूनिट आरपी और यूनिट ओपी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रिलेटेड होता है ना माइनस साइन से, सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है यूनिट आरपी? एजी। एजी का। तो जिंक विल बी ऑक्सीडाइज, सिल्वर विल बी रिड्यूस्ड, हो गया आंसर बी। क्या है इसमें? वो सर मैं हर एक ये इसका ढूंढ रहा था। बहुत बढ़िया कर रहे थे आप। मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम स्पॉन्टेनिटी। मैक्सिमम स्पॉन्टेनिटी का मतलब डेल्टा जी क्या? मोस्ट नेगेटिव। तो डेल्टा जी मोस्ट नेगेटिव का मतलब ई नॉट सेल मोस्ट पॉजिटिव। समझ गए? यस सर। चाहे 13 करिए, 13 करिए क्विकली, फटाफट। डन। बोला आंसर इसका। एसआरपी ज्यादा का मतलब टेंडेंसी फॉर रिडक्शन ज्यादा, ज्यादा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलो ज्यादा। एसओपी ज्यादा मतलब टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन ज्यादा, तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। सबका आप क्या चेक करोगे? यहाँ दिया है एसआरपी, बस चेक क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एसओपी ज्यादा का मतलब एसआरपी क्या कम। कम? किसका सबसे कम एसआरपी है? एसओपी, एसआरपी है। क्या आंसर होगा? बी। सिंपल। बी। तो ऐसे ही बच्चों वाले सब क्वेश्चन है, चेक करते हैं। 70 नंबर करिए। 70 नंबर इज वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करिए। गलत मत करिएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ लिया है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। एक मिनट करिए आप।
डन सर। हुआ क्वेश्चन? यस अब मैं सर। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ तो उसका रिडक्शन इजी होगा ना, इसका एसआरपी कम होगा, ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एसआरपी किसकी है? बस। रेयू। फिर इसकी, सॉरी, फिर सिल्वर की, फिर किसकी है इसकी, फिर किसकी है लिथियम की? तो क्या आंसर होगा? सी। ठीक है, लिथियम क्यों नहीं हुआ? वो सर ऑक्सीडाइज करेगा ना। नहीं नहीं, अगर मैं ऑर्डर देखूं तो लिथियम का क्या प्रॉब्लम है? एक के बाद अब जो इसकी इनॉट एसआरपी सबसे कम है, इनॉट वैल्यू एसआरपी सबसे कम है, सबसे लास्ट में होगा। तो व्हाई नॉट दिस Yes, आंसर? बिकॉज aqueous solution है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज aqueous solution है, सॉल्यूशन में पानी भी तो है। और आपको याद होगा कि अगर मैं aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ तो Na प्लस का रिडक्शन होता है या वाटर का रिडक्शन होता है? बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस के नोट्स, Na प्लस का रिडक्शन होता है या वाटर का रिडक्शन होता है? बताइए। और वाटर में भी किसका होता है? H प्लस। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेफरेंशली व्हाट, रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो लिथियम का हो सकता था अगर पानी नहीं होता तो। अगर पानी है तो पहले किसका रिडक्शन हो जाएगा? सही, वाटर। वाटर। टफ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। पोटेंशियल देखिए, H2O का ये वैल्यू याद करिएगा। H2O के रिडक्शन का पोटेंशियल का वैल्यू होता है -0.8277। डेफिनेटली दिस इज मोर देन व्हाट लिथियम वाला पार्ट। तो लिथियम के पहले किसका रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा? वाटर का। और लिथियम का तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक सारा वाटर खत्म नहीं हो जाता। तो आंसर क्या होगा? AuAgCu। दूसरी चीज यहाँ पे लिख दिया मैंने, अगर मेटल का एसआरपी इससे कम हो तो क्या मेटल का एसआरपी इससे कम हो? जैसे लिथियम का एसआरपी -0.8277 से क्या है? कम है। तो लिबरेट कौन हो रहा है? H2 गैस हो रहा है ना, H2 गैस। लिथियम का एसआरपी कम है ना, तो प्रेफर्ड क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ वाटर। व्हाट इज प्रेफर्ड वैष्णव? रिडक्शन ऑफ वाटर। वाटर। तो अगर उससे ज्यादा हो तो, जैसे कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का ज्यादा है तो मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। डन, याद रहेगा। यस सर। और ये कहानियां तभी लिखेंगे जब इलेक्ट्रोड हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। तो अगर आप मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड ले लोगे ना तो H2 का बनना पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल हो जाता है। ओवर वोल्टेज, मतलब इन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। जितना चाहिए था H2 बनने के लिए, जैसे -0.8277 चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसको बनने के लिए, तो वो नहीं होता तो मेटल ही हो जाती है। इवन उसकी पोटेंशियल कम है। जो पोटेंशियल की हम बात करते हैं कि दीज आर द पोटेंशियल, इट इज रिस्पेक्ट टुवर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं। तो इन दैट केस मेटल हो जाएंगे रिड्यूस। क्या हो जाएंगे? मेटल रिड्यूस हो जाएंगे। मेटल रिड्यूस होकर क्या फॉर्म कर लेंगे? अमलगम फॉर्म कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड्स मेटल विल बी रिड्यूस्ड, भले उनकी पोटेंशियल आप देखो तो मैच नहीं करेगी। यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। समझ गए सब लोग? मर्क्यूरी ले लो तो क्या होगा? कटायन जो नहीं हो रहा था प्लेटिनम के केस में, वैसा हो जाएगा। डन, क्लियर? बोलिए। यस सर। यस सर। ये पूरा कंप्लीट करना बेटा।
थोड़ा वेट कर लेना, सभी हो ही जाएंगे। 34 35 ही तो 36 तक करना है हमने, बाकी सब तो करवाने के लिए वो पहले ही करवा लिया था। फिनिश दिस एक्सरसाइज आल्सो। कल भी हमारी क्लास है ना, कल आपका टेस्ट है ना शायद? नहीं सर, वो कैंसिल कर दिया। तो क्लास है तो क्लास में कल ही डिस्कस कर लेंगे, फिर थर्मो का करना होगा तो। सर और थर्मो क्या बेटा? का बुकलेट हाँ कल डिस्कशन कर लूंगा, टाइम नहीं बचा ना, कर लेंगे ना, इसलिए हम हमारा खत्म हो गया सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस ओवर, समझ गए? बोलिए, समझ गया ना सूरज? सर लेट हो गई तो मैं आपको, हाँ आपको मैं वही बताने वाला था कि आप अगर फ्री हो गए हो आज से फ्री हो गए बेसिकली देखा जाए तो क्लास हम ज्वाइन कर लेंगे, अपना पढ़ाई करिएगा, लेकिन पूछते रहिए अपने डाउट्स। कंसर्न क्या है मेरा कि आज से लेके या मंडे से मान लीजिए लेके 30 नवंबर या 6 दिसंबर तक हम टारगेट देखें तो हमारे पास 2 वीक्स बिल्कुल बचते हैं, ज़्यादा ही बचते हैं, 18-20 दिन बचते हैं, मिलते हैं। ट्राई टू लर्न कंप्लीट ऑर्गेनिक एनसीईआरटी नोट्स बुकलेट सॉल्ट एग्जाम्पल सब कुछ। अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं है वो आपके जो थ्योरी है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म है, आइसोमेरिज्म है, किसी का भी उसको रिवाइज कराने के लिए हेल्प करेगा। अब मान लो SN1 रिवाइज करने जाओगे नोट से, तो SN1 नोट से रिवाइज करने जाओगे तो पहले क्या पढ़ोगे? 2 स्टेप में होते हैं, स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप रीअरेंजमेंट होती है, वो सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। आर यू गेटिंग इट? कि हाउ मेनी स्टेप्स होते हैं SN1 में? 2 स्टेप। तो बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज वेरी हाई, 400 क्वेश्चन मान लीजिए, पर वो क्या जबरदस्ती का हाई हुआ ना। SN1 कितने स्टेप होते हैं? टिक। SN1 का फर्स्ट स्टेप क्या है? स्लो स्टेप। तो ये सब करने में टाइम लगेगा क्या बताओ? नहीं सर। नहीं लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मान लो आपने सॉल्विंग के टाइम पे कोई फुल कृष्णा का रिएक्शन आ गया और आपको रिएजेंट याद नहीं थी, आपको पहले पढ़ के करना है, मान लो फिर भी आप भूल गए तो आप नहीं कर पाए, आपने नोट्स को रेफर किया, लेकिन उसके बाद अगर 10 उल्फ कृष्णा से ही क्वेश्चन आएंगे तो उसको करने में टाइम लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो दैट काइंड ऑफ असाइनमेंट विल हेल्प यू इन दैट। अब जो ऑलरेडी MS चौहान कर रहे हैं मैं उनको लिए उतनी रिकमेंड नहीं करूंगा, जो कर लिए हैं या कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, उनको डिफिकल्टी हो रही है जो, क्योंकि MS चौहान इज वेरी रैंडम असाइनमेंट, इधर उधर कुछ भी मिक्स करके दे देते हैं इसी चैप्टर में। पर वो चैप्टर जो आपको मैं शेयर करूंगा वो एक बुक ही है वो, तो मुझे बहुत प्यारी लगी है, उसको मैं सेपरेटली अलग अलग करके उसको डिवाइड कर लिया, मैं शेयर करूंगा, सिंगल चॉइस है सारी। तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर जेईई मेंस के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। उसमें एडवांस सब में चैप्टर है सर? क्या बेटा? सब चैप्टर मैं सब भेजूंगा ना, मैं अलग अलग किया हूँ। तो क्या होगा कि आप कोई चैप्टर में वीक लग रहे हैं, नोट्स पढ़े आपने तो उसको अगर कर लिया आपने तो नोट्स से फिर से 2 बार नोट्स का रिवीजन हो गया ना। एक बार आपने नोट्स पढ़ा, एक बार उसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करना भी नोट्स का रिवीजन ही हुआ ना। बोलो, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक, 50 बार नाइट्रेशन के क्वेश्चन, सल्फोनेशन के क्वेश्चन देंगे तो क्या भूल चाहकर भी भूल पाओगे क्या बताओ? थोड़ा ही मन लगेगा आपको तो। समझ में आई बात? बताइए। यस सर। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। आई विल शेयर बाय टुडे और टुमारो, अभी तो आप करोगे नेक्स्ट वीक से करोगे, लेकिन एंड ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक कोई कॉलेज का बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है भी तो इग्नोर करिए और खत्म करिए ऑर्गेनिक पूरा। 1/3 खत्म हो जाएगी, फिजिकल इज जस्ट सॉल्विंग, वो प्रैक्टिस चलती रहेगी, चलता रहेगा, और इनऑर्गेनिक फिर हमें रगड़ रगड़ के याद करनी है, अच्छे से याद करनी है। समझ में आया? कैन यू फॉलो दिस? वैष्णव बोलो, सोहम यस सर। हाँ सर। करिए ना, करके देखिए, आपको नहीं हेल्प होगी तो बताइए, आई एम देयर फॉर यू टिल द एग्जाम ओवर। क्योंकि पढ़ाई तो आपकी अभी स्टार्ट होने वाली है, अब तो हमने पढ़ाया है, अब तो आप पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट होगी ही, ऑब्वियसली होगी। कोई डाउट? बोलो कुछ यहाँ तक। सर एक बार आप रिपीट करोगे क्या? क्या बेटा? अभी जो आपने बोला वो एक बार रिपीट करोगे? नहीं, मैंने कहा कि सिलेबस हमारी ऑलमोस्ट आज खत्म हो गई, मंडे तक अब क्लास लगी है तो चलती रहेगी, क्लास का कोई मतलब नहीं है। मेरा कंसर्न क्या है, क्लास में भी अगर आप चाहें तो अपनी ऑर्गेनिक की याद करिए, टारगेट क्या रखिए कि एंड ऑफ नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक कंप्लीटली याद करके खत्म करिए। नोट्स बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चंस रिवाइज थियरी सब कुछ भी छोड़िए, बस एनसीईआरटी
सब रखिए, एक चैप्टर उठाइए, पूरा कर डालिए। और along with that I will share some assignments. Assignments क्या है? Solving here. Questions हैं, तो questions theoretical ही है, नोट्स से रिलेटेड ही लगेंगे, और एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पे 5-5, 10-10 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको रिवाइज करने में वो हेल्प करेगा। मतलब आई फील दैट इज वेरी हेल्पफुल। जो थोड़ा डर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन घबरा रहे हैं थोड़ा बहुत वैसे, जो एमएस चॉन कर ले रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, यू कैन अवॉइड दैट आल्सो। लेकिन फिर भी वो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ऐसा नहीं उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा उनके लिए। समझ गए ना? यस सर। डन, सब लोग क्लियर? यस सर। ठीक है, और कल के क्लास में इवेंट करते हैं, मतलब नहीं है, कल के क्लास में लोग थर्मो की डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रो भी कंप्लीट कर लेंगे तो कर लीजिए, तो बैठे कंप्लीट कर ही लीजिए, क्या है इलेक्ट्रो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेंगे। आधे क्वेश्चन तो बनवा ही दिया हमने इसमें, बन जाएगा ना? बताओ, इस बन ही जाएगा ना पूरा एक्सरसाइज। देखो 26 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, तो बता दूं आपको, सॉल्विंग करिए। 26 अच्छा क्वेश्चन है, 27 अच्छा तो नहीं है पर कर सकते हैं आप। 33 अच्छा मतलब क्या है कि वेरिएबल दिए हुए हैं उसको निकालना है। तरीका हर एक क्वेश्चन का वैष्णव एक ही है, तो हम एक ही क्वेश्चन तरीका है। कैथोड रिएक्शन इनवर्ट आरपी, एनोड रिएक्शन इनवर्ट ओपी, एडिशन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट सेल, पोटेंशियल सेल, वही चलता रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन, फिर वेरिएबल के साथ खेलेंगे वो। अच्छा, पीएच उन्होंने दिया 0.5 0.5, बट हमें चाहिए क्या यहाँ पे? एच प्लस चाहिए ना, बोलो एच प्लस क्या होगा? 10 पर माइनस 5.5 हो गया एच प्लस का सॉल्व। तो प्लीज फिनिश इट। कल ही देखते हैं, कल ही करवा लेंगे आपको, चाहे तो जितना पार्ट बचा है कल ही करवा लेंगे। समझ गए? यस। और वैष्णव हारना नहीं है, समझ गए हो ना? लास्ट तक करना है। लोग फर्स्ट बेंच में 1 लाख रैंक किए हैं, सेकंड बेंच से 5,000 रैंक कर गए। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज द रिवीजन बिकम्स वेरी गुड डे बाय डे मेहनत करते चले गए। तो डोंट एवर कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर स्टूडेंट्स, कंपेयर योरसेल्फ ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू, नॉट एनीवन एल्स। हमें हमारे में इंप्रूवमेंट आई कि नहीं आई, समझ गए? छोड़ दोगे तो कुछ मिलेगा क्या? बताओ, कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ दोगे, कंप्लीटली छोड़ दिया, कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखना ही नहीं किसी को, अपनी पढ़ाई करनी है, मार्क्स लाने हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं 11th बैच से डिस्कस कर रहा था, किससे कर रहा था, शायद आपसे भी किया होगा। मान लो पेपर दिया आपने, समझे सोहम, वैष्णव, पेपर दिया आपने, आज पेपर दिया आपने, कोई पेपर मेंस का पेपर मान लो दे दिया, आपको पूरे ही मार्क्स आ गए, तो खुशी मिलेगी कि ना? बताओ। यस। तो कुछ सीखोगे क्या उस दिन? नया कुछ सीखा क्या आपने उस दिन? नहीं सर। कुछ नहीं सीखा। खुशी, खुशी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आपने एडवांस पेपर लिखा, टफ पेपर था, नहीं बना, कोई बात नहीं, पर जितने क्वेश्चन थे सब आपको नए लगे तभी तो नहीं बना, या उसका पैटर्न नया लगा, उसका लैंग्वेज नया लगा। लर्न ऑल द क्वेश्चंस ना, फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, छोड़ो ही मत। अब उसी पैटर्न का क्वेश्चन कभी और रिपीट होता है, विल यू मिस इट? नो सर। तो ये टारगेट आप आज से ही लीजिए कि कोई भी पेपर लिखूंगा उसमें क्वेश्चन जो आया वो नहीं बना, उसको दोबारा छोड़ना नहीं, और बाय हार्ट ही कर जाऊंगा, समझूंगा नहीं, पर कर तो जाऊंगा। एडवांस इज बेटर, बिकॉज एडवांस में 18 क्वेश्चन ही होते हैं। 18 में अगर 5 बने 12, तो 12-13 ही रटने हैं ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। वो अलग बात है, एडवांस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कम होते हैं। ऑलवेज राइटिंग, आफ्टर राइटिंग द पेपर, लर्न ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, मेथड के साथ, सॉल्यूशन के साथ, सब कुछ समझ के पहले फाइट मारनी है। नहीं मिला तो रट लिया, क्योंकि अब टाइम हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। और दिमाग में रखिए, उस पेपर का ये सब क्वेश्चन था, दोबारा फिर से रिवाइज कर डालूंगा, छूटेगा कैसे? दुनिया का सारा पैटर्न का क्वेश्चन अगर मैं सीख ही लूंगा, कितना नया पूछ लेंगे? पूछने तो नया, मैं रिमेनिंग पार्ट बनाऊंगा। बिकॉज अभी पेपर की बौछार होगी आपकी, स्टार्ट हो गई है शायद, थोड़ी बहुत और होगी। तो हर पेपर में आप कुछ ना कुछ नया ऐड होते चले जाएंगे, योर नॉलेज विल बी वेरी हाई।
कंपेयर टू ऑल, अगर जो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोशिश करनी है अब से, चाहे कोई पेपर क्यों ना हो, नहीं बना हुआ क्वेश्चन को तो हम छोड़ेंगे नहीं, दोबारा पूछ लिया तो उसको इतना मेहनत से पढ़ना है, याद रखना है। समझ गए सब लोग? यस सर। ये दिस इज द सुपर मेथड, जान लो। लोग क्या करते हैं, पेपर देते हैं, हाँ ठीक है नहीं बना, तो उस क्वेश्चन को ही भूल जाते हैं। उस क्वेश्चन को अगर आपने अपने अंदर रख लिया तो फिर वो पेपर का इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो पेपर की कोई वैल्यू नहीं रही, सबसे बड़ी बात तो। अदरवाइज अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ मेहनत ही नहीं किया, फिर से दोबारा पेपर लिखो, उतना ही मार्क्स आएगा, क्या कर लोगे? तो नया क्या हुआ, आपने कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है, रुकते हैं कल। और थर्मो कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? थर्मो कहाँ तक कर लिया? 1 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 3 नहीं हुआ। 3 नहीं हुआ। कल कर पाओगे तो कर लो, कर पाओगे कल तक? मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम होगा, वेरी गुड आंसर। ट्राई करिएगा, नहीं तो हम अब साथ में बैठ के कर लेंगे। समझ गए? यस। चलिए ओके बेटा, चलिए थैंक यू।